आदि एक मिनट रुक जा। आदि मुझे आप बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे यार। मैं जानता हूँ तू यहाँ वो मॉम की बात कंटिन्यू करने आई है ना। आई डोंट वांट टू डील विद इट, ओके? अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर। ये देख, ना ही मैं उस दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए काम करूंगा ना उस रूबल का चेहरा मुझे रोज फेस करना होगा। लेकिन आदि आप ये जॉब कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं छोड़ सकता? हाँ, अब ना मैं उस रूबल के अंडर काम नहीं करूंगा, कुछ भी करूंगा लेकिन उसके अंडर काम नहीं करूंगा। स्पेशली वो इंसान जो मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट रोज करता है। मैं जानती हूँ आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, पर आप पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आदि, और आप ये जॉब नहीं छोड़ सकते। अरे क्यों नहीं छोड़ सकता यार? मैं रूबल के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं जॉब छोड़ के घर पे बैठूंगा। तो पहले आप नई जॉब ढूंढ लीजिए ना, उसके बाद ही काम छोड़िए। हाँ मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं रूबल के अंडर एक दिन और काम नहीं करूंगा। और मेरा लैपटॉप वापस दे। नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो, रूबल के पास चलो, प्यार से उसे समझाओ, बात करो उससे। अरे बेटा है वो हमारा। नहीं, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारा प्लान आदि और पंखुड़ी ने मिलकर बनाया होगा। वह ऑफिस में रूबल ने नहीं, आदि ने मेरे बर्थडे की सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी। रूबल को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। चलो मान लिया कि आदि और पंखुड़ी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हें अचानक उन दोनों का भक्त बनने की कोई जरूरत नहीं है। रूबल बेटा है हमारा, तो उसकी इस गलती के लिए तो तुम उसे माफ करो प्लीज। नॉट दिस टाइम लतिका। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आकर तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे तो? तब भी नहीं। जरा संभाल के रूबल, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें हमारे इंटेंशंस के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ओके? आदि, आपके ऊपर कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जब हम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो हमें कभी कभी ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते। ओके फाइन, वही करूंगा जो तू चाहती। तू नहीं समझेगी हाँ काम करना कितना मुश्किल, तू थोड़ी वहां काम करती। रोज मैं सफर होता हूं यार, रोज ह्यूमिलिएट फील करता हूं। सॉरी पंखुड़ी यार, मैं कभी सपने में भी नहीं चाहूंगा कि तू वहां काम करे। तू जानती है ना यार, मैं उससे मैं कुछ भी बोल देता हूं। तू चाहती मैं वहां काम करूं, वहीं काम करूं जब तक मुझे दूसरी जॉब नहीं मिल जाती। खुश? अब लैपटॉप दे। वरी मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप नहीं करूंगा, कुछ और काम करना है। बेटा, वो तुम्हारे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं। यही खड़े बाहर, बुलाऊं? प्लीज कम इन डैड, प्लीज। देखा, मैंने कहा था ना, अपना बेटा अपना होता है। और देखो ना, इसने भी बुरा नहीं माना, क्योंकि इसे भी तो पता है अपने बच्चों को डांटना हर माँ बाप का हक होता है ना? ऑफ कोर्स सासू जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए कहा था, नहीं ना? डैड, आई एम सॉरी। आई नो आज मेरी वजह से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। एक्चुअली डैड, मैं बहुत घबरा गया था, इसके लिए सबके सामने कुछ कह नहीं पाया। एंड आई नो डैड, आपने जो मुझे थप्पड़ मारा मेरे गलत काम की वजह से मारा, नॉट बिकॉज मैंने अवंतिका बुआ के अगेंस्ट कुछ कहा। एंड आई नो डैड, आई एम श्योर अबाउट इट कि आप भी उन्हें उतना ही हेट करते जितना मैं हेट करता हूँ, है ना डैड? डैड, हैप्पी बर्थडे।
And I'm sorry, Dad. I couldn't do anything special for you today. Sorry. सासू जी, अब आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन अब आपका बेटा आपके हाथ से गया। अच्छा काका, ये गेस्ट रूम क्यों खुला है? कोई आया था क्या? जी, कायरा बेबी का कोई दोस्त आया है। तुम दर्शन हम नैना रामा, तुम दर्शन हम नैना। ये सुबह सुबह मंदिर में भजन कौन गा रहा है? वही तो मैं कह रही हूँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है ये सुबह सुबह भजन कौन गा रहा है? पता नहीं। हम जीवन है तुम मुक्ति, हम मरुथल तुम जल की धार, हम स्वाति की बूंद है रामा, तुम करुणा का सिंधु अपार, तुम सूरज हम रैना रामा, तुम दर्शन हम रैना। कौन हो तुम? हाँ? और तुम्हारी हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अरे देखिए, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आप लोग मुझे नहीं जानते। हाँ भाई, नहीं जानते, तभी तो पूछ रही है तुमसे कि कौन हो तुम। दादाजी, मैं मनन मोदी। तुम जो भी हो, सीधे सीधे बताओ तो इस दीवान मेंशन में क्या कर रहे हो? हाँ। जल्दी बताओ, वरना तुम्हें खींच के पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मनन को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना रूबल। दीवान मैंशन का बिल पंखुड़ी के नाम पर। ये मनन मोदी है, यूके में मेरे कॉलेज के प्रोफेसर। कभी पढ़ाया नहीं, बट इज अ गुड टीचर। कल रात ही मुंबई आए, फ्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए घर आने में देर हो गई, इसलिए रात को मैंने किसी को जगाया नहीं। और मनन इंडियन कल्चर पर रिसर्च करने के लिए इंडिया आए हैं। ये यहाँ पे कुछ भी करने आया हो। ये दीवान मेंशन में क्या कर रहा है? अब देखिए, मैंने कायरा से कहा था कि इट्स ओके, आई विल मैनेज। अब मैं किसी होटल में रह लूंगा। लेकिन आई इंसिस्ट कि जब इतना बड़ा घर है तो होटल में रुकने की क्या जरूरत है? या आज से यही रहेंगे? एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी बड़ा घर है, तुम रह सकते हो। थैंक्स दादाजी। वैसे मैं मुंबई में कुछ ही दिनों के लिए आया, उसके बाद मुझे इंडिया टूर पे जाना है। हाँ, और वहां मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हें कंपनी देने। क्यों? क्या भाभी, क्या देख रहे हो? ये बिल देखिए मॉम, पंखुड़ी ने दीवान मैंशन के लिए कुछ ऑर्डर किया था, लेकिन ये क्वांटिटी देख के तो लगता नहीं है कि पार्टी के लिए ऑर्डर किया होगा। जाने दीजिए, मैं भी ना कुछ भी सोचता रहता हूँ। शायद किसी गेस्ट ने वहां पर पार्टी में ऑर्डर कुछ करवाया होगा, और पंखुड़ी को तो आप जानते हैं, शील गो आउट ऑफ अ वे टू हेल्प समवन।
एनीवेज ब्रेकफास्ट मेरे लिए। अरे अभी तो इसने भारत में कदम रखा है ना, तो अभी कहाँ भारत भ्रमण पे। अरे मुंबई में भी इंडियन कल्चर बिखरा पड़ा है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, फिर अमिताभ बच्चन का घर है, सलमान खान, सब। थैंक्स, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे कंट्री के कल्चर को समझने आया। आई मीन व्हाट अ यूनिक कंट्री इंडिया इज। यहाँ के लोग, उनकी सोच, उनका अपनापन, यहाँ की फेस्टिवल्स, सब कुछ कितना यूनिक है। नहीं? हाँ सो तो है। वैसे मैंने कायरा की फैमिली एल्बम में सबको देखा है, इसलिए मैं सबको पहचानता हूँ। नमस्ते साहब। हाय रूबल। या हाय। वैसे कायरा, ये दोनों कौन है? मैंने इनके फोटोज कभी पहले देखे नहीं। शी इज लतिका, माय वाइफ। हेलो भाभी। हेलो। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू पंखुड़ी, हमारे घर की डॉटर इन लॉ, आदि's वाइफ। ओह, तो आप है आदि की वाइफ। नाइस मीटिंग यू भाभी। वैसे कायरा हमेशा आदि के बारे में बात करती रहती थी, वैसी। अब वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। हम प्लान करते हैं ना कि आज क्या क्या करना है। हाँ, थैंक्स कायरा, यू आर अ डार्लिंग। बाय भाभी। बड़ा आया संस्कार संस्कृति वाला, अपनेपन की बात करता है। हे भगवान, ये कैसे कैसे फ्रेंड्स बना रखे हैं मेरी बेटी ने। नेहा लेकिन देखो ना, अगर हम नए घर में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी और पापा जी के साथ ही जाएंगे। नेहा प्लीज, अब घर आते इस बात को लेकर मुझसे लड़ाई तो मत करो। सोचने दो मुझे, इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होगा। देखो, तुम्हें जो सोचना है ना वो सोचो, लेकिन मेरा डिसीजन वही रहेगा। नहीं नहीं, मुझे मत दो, आई डोंट लाइक इट। अरे कायरा, तुम्हें ये खा लेना चाहिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। याद है लास्ट टाइम तुम्हारे डॉक्टर ने भी यही कहा था। ओके, अब तुम लेक्चर मत दो, आई हैव इट। लीजिए। हमारी बात तो ये कभी नहीं मानती, और इसकी एक बार में ही मान ली। वैसे कितने दिनों तक हो इंडिया में? वैसे 1-2 हफ्ते में तो वापस जाना ही पड़ेगा ना? जी, प्लान तो यह है कि मैं अपने रिसर्च के लिए 1-2 दिन में निकल जाऊंगा। उसके बाद हो सकता है कि 1 महीने बाद मैं यूके वापस चला जाऊं। वैसे तुम हो कहाँ के? मेरा मतलब है कि पेरेंट्स कहाँ के? दादाजी वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं लंदन में अकेले ही रहता हूँ। यूके के सिटीजन हो या फिर सिर्फ काम के लिए वहां रह रहे हैं? नो सर, मैं यूके का परमानेंट सिटीजन हूँ। शादी हुई है तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं। अपने रिसर्च के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता। He is a busy man. अच्छा है। वैसे और एक सवाल था। मॉम प्लीज बस कीजिए ना, मनन मेरे गेस्ट हैं, सवाल करके इनको क्यों कॉन्शियस कर रही है? कम ऑन कायरा, दिस इज नॉट द वे। अपनी मॉम के साथ रिस्पेक्ट से बात करो। तुम्हारी मॉम है, कंसर्न तो होगा ही। कम ऑन, से सॉरी। सॉरी। काम से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन मेरी बेटी के जबरदस्ती गले पड़ने के लिए इसे फुर्सत मिलती है। अरे कायरा, कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ पे सब बैठ के खा रहे हो, तुम जा रही हो? बैड मैन।
कोई बात नहीं, इस घर में सब कुछ चलता है। सर, अरे आओ आदि बेटा, बैठो। हम ओके, बताइए। आदि, मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहा हूं। जी। माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, आज से तुम उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस प्रोजेक्ट को रूबल संभाल रहे, नहीं? लेट मी करेक्ट यू आदि, रूबल इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से हैंडल नहीं कर रहा है और इसीलिए तुम ये प्रोजेक्ट अकेले संभालोगे। आई होप आप मुझ पर कोई फेवर नहीं कर रहे। मॉम ने आपको अरेस्ट होने से बचाया कहीं, इसलिए तो आई नो आदि कि तुम ऐसा ही सोचोगे, लेकिन आदि मैं तुम पर या अवंतिका पर कोई फेवर नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी एक्सपर्टीज की इस प्रोजेक्ट को जरूरत है और इसीलिए ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। श्योर सर, मैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपसे ऑफिस में वापस आकर लेता हूं। मुझे एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए खेमका ग्रुप से मिलना है। ओह, मगर आदि खेमकास का ऑफिस तो काफी दूर है, तो कैब बुक करवाया? नहीं, मैं अपनी बाइक यूज करूंगा। वाई बाइक आदि? कैब से चले जाओ। देखो, अगर मीटिंग का वेन्यू दूर हो तो कंपनी एंटाइटलमेंट्स में कैब का प्रोविजन है और ये प्रोविजन कंपनी के हर एम्प्लॉय का राइट है। तो फिर तुम अपने इस राइट का यूज क्यों नहीं करोगे? सो बाइक से नहीं, कैब से जाओ, बुक अ कैब। ओके सर। और हाँ आदि, ये मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूं। थैंक यू। आई नो रूबल, तुम्हें इस बात का बहुत बुरा लगा है, लेकिन देखो रूबल, मैंने ये डिसीजन कंपनी के फायदे के लिए लिया है। एंड एज इफ सब कुछ तुम अकेले हाथों तो नहीं संभाल पाओगे ना। I guess you're right, Dad. I think you should go ahead. अच्छा ही है, इस नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट पर मुझे अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। इस पर आदि काम करेगा, सो इट्स गुड फॉर मी ओनली। लेकिन डैडी जी, आपने उस मनन को हमारे घर में रहने की परमिशन कैसे दे दी? ये घर है, धर्मशाला थोड़ी है। लतिका जिसे तुम हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी वो इस घर में परमानेंटली रह सकती है, तो फिर ये कायरा का फ्रेंड कुछ दिनों के लिए यहाँ पर क्यों नहीं रह सकता? और वैसे भी तो आजकल यहाँ सबकी अपनी अपनी मनमानी चल रही है। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर? कायरा एक समझदार लड़की है, वो जो कुछ भी फैसला लेगी सोच समझ कर लेगी, निश्चिंत रहो तुम। लेकिन नाना जी, वो मुझे आपसे बात करनी। एक मिनट। हाँ, मैंने फोन किया था। एक मिनट। दरअसल क्या है कि वो पता नहीं क्या हो गया आजकल घर के लोगों को, किसी को मेरी बात समझ में ही नहीं आती। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि बड़े घर के सुंदर सुशील लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगी, बड़े घर की बहू बनाऊंगी, लेकिन देखो किसी उठा कर लेकर आई। मेरे बेटे ने तो ऐसी लड़की से शादी करके अपनी और मेरी जिंदगी खराब कर ही दी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को गलत जीवन साथी बिल्कुल नहीं चुनने दूंगी। अरे ना खानदान का पता, ना परिवार का। और देखा ना, पूजा घर में कैसी मीठी मीठी बातें करके सबको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं भी धौलपुर की शीला हूँ, सब समझती हूँ। वो चाहे लाख कोशिश कर लेना, मैं उसे अपने जवाई नहीं बनने दूंगी। हाँ, पर मामी जी, कायरा ने ऐसा कुछ तो नहीं कहा ना कि उनके। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना कि वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं सब समझ लेती हूँ। पर मामी जी, ये भी तो हो सकता है ना कि आप गलत सोच रही हो। हाँ, पर एक बात है, कायरा मनन जी की बात कुछ ज्यादा ही मानती है ना? इसी बात का तो डर है मुझे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।